दोस्तों, अगर माँ दुर्गा से आप प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में यह 10 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्यार करती हैं और वह आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। यह 10 संकेत आप भी अपने घर में जरूर सावधानी पूर्वक और ध्यान से चेक करें। नवरात्रि के पूरे 9 दिन माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का पूर्ण फल भी हमें बहुत जल्द प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य शक्ति होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत काम करने से चैतन्य माता होने के कारण हमें बुरा कर्म करेंगे तो बुरे परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग करना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में रहती हैं उस घर को पंडितों से भी ज़्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। आप भी अपने घर में जरूर ध्यान दें। अगर 10 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में पधार चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिन्हें पहले अभी तक आपने नहीं देखा है, तो अब अवश्य देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नव दुर्गा के 9 स्वरूप, उनकी थोड़ी सी महिमा बताती हूँ। पूरी महिमा हम भक्त कभी नहीं जान पाते। अगर आप हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति बहुत प्रचंड रूप से होगी तभी हम जान पाएंगे। इसके बाद में मैं आप लोगों को उन संकेतों के बारे में बताऊंगी, कैसे और कौन से 10 संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आज की वीडियो को मिस कर दिया तो सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। इस समय माता रानी आपके घर में आ जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण माता रानी को आप पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी मूर्खता है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए, इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं कि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वह नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके जो स्वरूप हैं 9 उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से उन्हें कौन से फल की प्राप्ति होती हैं उनके बारे में उनको अभी नहीं पता होता, तो सारी जानकारी विस्तार से बता देती हूँ। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना, कमेंट बॉक्स में जय माता की अवश्य लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वह शैलपुत्री तो है और वह हिमालय की पुत्री है, इसलिए हिमालय के घर में उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिन हम शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती हैं। वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण व श्रम को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती हैं और मेलमेरी के समान क्रांति युक्त 10 भुजा माता की हैं और 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्री श्री शक्ति दृढ़ता आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वह है ओम चंद शैलपुत्री देवय नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा यह भी जान लेते हैं। भगवान शिव से विवाह करने के बाद प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और आचरण उसका अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ ब्रह्म का आचरण करने वाली। और माता रानी ने कठोर तपस्या से भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए इनके सर्वप्रथम बखान जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है और वह ब्रह्म का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वत्र और विजय और सिद्धि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा है। यह अपने घंटे से दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती है, इसलिए भी इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके स्वरूप को जान लेते हैं। माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र है, 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, धनुष, बाण, गंडक, त्रिशूल, अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बनने वाले, ध्यान से जगमगाने वाली यह माता सिंह के आसन पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए तत्पर रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं, जो परेशानियां आती हैं, वे नष्ट हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भर होता है तथा आप माँ चंद्रघंटा की अगर पूजा करते हैं तो आप में निर्भरता अवश्य आएगी। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है चंद्रघंटा देवी नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कुष्मांडा नाम क्यों पड़ा? नाम से ही सुन लीजिए, यह माता कुष्मांडा है क्योंकि माता ने ही सृष्टि का कल्याण किया है, इसलिए इन माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक खत्म हो जाते हैं। माता हमें बल तथा आरोग्य प्रदान करती हैं। माता का मूल मंत्र है कुष्मांडा शर्मिंदा नमः। नवरात्रि के पंचम दिवस स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह करती हैं। तदंतर स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो हैं वो उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठे हुए माता रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम सुख की अनुभूति होती है। इनकी पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप भी माँ की पूजा करते हैं तो आपको ऐश्वर्य मिलेगा और समस्त सुख मिलेंगे और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती हैं। इन माता का मूल बीज मंत्र है ओम देवी स्कंद माता नमः। दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे रूप को मार्कट कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। आरसी कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पे पुत्री के रूप में ये पैदा हुई थी। आरसी कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ की भक्ति जातक को अर्थ, कर्म, धर्म और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के बाद माता को जो मूल बीज मंत्र है वह ओम देवी कात्यायनी नमः है। इस मंत्र का जाप करने से माता को प्रसन्न आप कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तम तिथि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि की उपासना करने से संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा, अग्नि, भय, जल और रात्रि को दूर करने वाली, काम, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली सारी शक्तियाँ मिलती हैं। दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट और भय से मुक्त कराती हैं। माता का जो मूल बीज मंत्र है मैं क्लीन चामुंडाय विच, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और ओम कालिके नमः, इस मंत्र का जाप करने से दोस्तों नवरात्रि की अष्टमी तिथि जो है वह अष्टरूप कही गई है माँ गौरी। माँ गौरी दुर्गा का अष्टमी स्वरूप है। यह माँ गौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से मलिन हो गया था, जिससे शिवजी ने गंगा जल से धोकर बल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ा। और इनकी पूजा करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है तो आपको बता दें, यह सभी देवियों में सबसे अधिक जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं। देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनका पूजा करने से आपको तत्काल धन प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का जो स्वरूप है वह है। सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है, अर्थात मोक्ष भी प्रदान करने वाली है। तो देवी माँ का पूजा पाठ करके आप समस्त सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, समस्त कामनाएं, मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। और अधिकतर जितने भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। माँ कहीं भी हो, चाहे असुर हो, मानव हो, चाहे दानव हो, कोई भी हो, कितना ही उत्तम साधक क्यों न हो, किसी में ये भेदभाव नहीं करती, सभी को ये सिद्धि प्रदान करती हैं। इनका जो बीज मंत्र है वह सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, माँ सिद्धिदात्री की आराधना शुरू कर दीजिए। जो मूल बीज मंत्र बताया है उसका जाप करें, आपको सारी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि नवरात्रि में यह 10 संकेत बताते हैं माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है, आपके घर में आ चुकी हैं।
पहला संकेत है गौ माता का आपके घर में बार बार आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार उनके द्वार पर अवश्य आती हैं। तो अगर आपके घर में नवरात्रि के दिनों में गौ माता इर्द गिर्द घूमती हैं तो वहाँ से 9 दिन वो कहीं नहीं जाती हैं तो समझ जाना महारानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत मधुमक्खी का आपके घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्राह्मण स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है वह माँ दुर्गा का स्वरूप कही गई हैं। यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं, तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत ज्योति का तेज गति से जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता की प्रसन्नता के लिए अखंड ज्योत स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लो अचानक से तेज जलने लगे तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी हैं। आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे समझ जाना नव दुर्गा आपके ऊपर अति प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी, अर्थात आपके घर से जब जाएंगी तब तक आपके घर में रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिलेगा। पांचवा संकेत है बार बार घर में अगर काली चींटी निकल रही हैं तो या समूह में आ रही हैं, बार बार रास्ते के बीच में आ रही हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है। आपके सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यह माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराती हैं। अगला संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको घर में लगे कोई मीठी मीठी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और अच्छी सी सुगंध आ रही है तो समझ जाना माता रानी आपके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि माता रानी की सुगंध जहाँ पर होती हैं अचानक से हवा में और ब्रह्मांड में सब जगह फैल जाती हैं। इन संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत फटे कपड़े पहनकर कोई याचक अगर आपके द्वार पर आए तो आप समझ जाना कि याचक बनकर माता रानी आपके द्वार पर खड़ी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आपके हाथ से खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आती रहती हैं। आठवां संकेत यदि नवरात्रि के दौरान सपने में उल्लू दिखे, यह माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है, यानी कि आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। नवा संकेत इस तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना। माँ दुर्गा आप पर की कृपा जो है ना वो आपके ऊपर बरसाने वाली है। यह संकेत है किस्मत चमकने वाली है। 10वां संकेत अब बात करते हैं नारियल की। तो अगर सुबह उठते नवरात्रि के दिनों में नारियल के दर्शन कर लिए तो समझ जाइए कि आप बहुत भाग्यवान हैं। अगर इस तरह के संकेत आपको दिखते हैं तो समझ जाइए माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न है, जल्दी वह आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगी। यह आपको समझना होगा। 10वां संकेत है माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफ़ी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखना है। माता रानी अपनी कृपा आप भक्तों पर अवश्य बरसाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हाँ, जय माता की।